नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली अध्याय में हमने लोक प्रशासन का अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में मुख्य रूप से 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला है व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा है संकुचित दृष्टिकोण, तीसरा है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण और चौथा है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। अब हम देखते हैं, पहला है व्यापक दृष्टिकोण। कुछ विद्वान जैसे एल.डी. वाइट, मार्क्स, विलोबी, साइमन आदि ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका से संबंधित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना होता है। दूसरा दृष्टिकोण आता है संकुचित दृष्टिकोण। कुछ विद्वान जैसे हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलिक आदि लोक प्रशासन के क्षेत्र में संकुचित दृष्टिकोण को अपनाते हैं। उनके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से है। हर्बर्ट साइमन लिखते हैं, लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकार की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। तीसरा जो दृष्टिकोण है वो कहलाता है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। लोक प्रशासन की कार्य क्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने जिस मत को प्रतिपादित किया है उसे हम पोस्ट कॉर्प नाम से जानते हैं। लूथर गुलिक से पहले उर्वरिक, हेनरी फयोल आदि विद्वानों ने भी पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण को अपनाया था, परंतु इन विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय लूथर गुलिक को ही जाता है। पोस्ट कॉर्प शब्द अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षर से मिलकर बनाए। वे शब्द इस प्रकार हैं: P यानी प्लानिंग, O यानी ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO को फॉर कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग। इन शब्दों से निम्नलिखित क्रियाओं का बोध होता है। पी का मतलब होता है प्लानिंग, योजना बनाना, कार्यों की रूपरेखा तैयार करना, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रीतियों का निर्धारण करना। ओ का मतलब होता है संगठन बनाना। इसका उद्देश्य प्रशासकीय ढांचे को इस प्रकार संगठित करना है ताकि प्रशासकीय कार्यों को विभाजन उचित ढंग से किया जा सके। एस का मतलब होता है स्टाफिंग, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। स्टाफ अर्थात संपूर्ण कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति, प्रशिक्षण, उनके लिए कार्य करने की अनुकूल दशाओं का निर्माण। डी का मतलब होता है निर्देशन। इसके अंतर्गत वे निर्णय आते हैं जो निर्णायकों द्वारा कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में लिए जाते हैं। ये निर्णय सामान्य आदेश के रूप में निहित करके प्रशासकीय कर्मचारियों तक पहुंचाए जाते हैं। को, सीओ, को का मतलब होता है समन्वय करना, कार्यों के विभिन्न विभागों को परस्पर संबंधित करना अथवा उनमें समन्वय स्थापित करना। आर का मतलब होता है रिपोर्ट करना। इसका उद्देश्य वरिष्ठ तथा निम्न कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में निरीक्षण अधिकारियों को सूचित कर रखना है। इसका उद्देश्य निरीक्षण के लिए अभिलेख तैयार करना भी शामिल है। बी का मतलब होता है बजट तैयार करना। इसके अंतर्गत हम वित्त व्यवस्था को संक्षिप्त रूप से पढ़ते हैं। विशेष रूप से इसका अध्ययन बजट तैयार करने से है। इन सारी शब्दों के बाद पोस्ट कॉर्प सभी संगठनों में संपन्न की जाती है। प्रशासन का चाहे कोई भी क्षेत्र हो तथा कोई भी उद्देश्य हो, ये प्रबंध संबंधी सामान्य समस्याएं सब में एक जैसी और अनिवार्य होती हैं। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कॉर्प विचार को सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। अंतिम और चौथा है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित एक अन्य दृष्टिकोण लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है। इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक राज्य और लोक प्रशासन में अंतर नहीं मानते। उनके मत अनुसार वर्तमान समय में राज्य लोक कल्याणकारी है, अतः लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, जनहित, जनता को
हर प्रकार से सुखी बनाना। इस दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं आज लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं है, बल्कि वह सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है। इससे स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में किए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला हुआ। इन चारों दृष्टिकोण के अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं वर्तमान युग में लोक प्रशासन की क्रियाओं का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है और समाजवादी एवं जन कल्याणकारी विचारधारा की प्रगति के साथ साथ वह निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। लोक प्रशासन के अंतर्गत केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सभी स्तरों की सरकारों के संगठन एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। पोस्ट कॉर्प द्वारा दर्शाई गई तकनीकों का भी अध्ययन किया जाता है और मानवीय संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। अब अंत में हम प्रशासन और लोक प्रशासन में कुछ अंतरों का अध्ययन भी कर लेते हैं। पहला अंतर है प्रशासन एक सामान्य शब्दावली है जिसका परिप्रेक्ष्य व्यापक है। लोक प्रशासन का परिप्रेक्ष्य संकुचित है क्योंकि ये सार्वजनिक नीतियों से ही संबंधित होता है। दूसरा अंतर होता है प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सकें, जबकि लोक प्रशासन दोहरे स्वरूप वाला ये अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान का शैक्षणिक विषय होने के साथ साथ क्रियाशील विज्ञान भी है। आमतौर से प्रशासक एक क्रिया भी है और प्रक्रिया भी, जबकि लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक नीति के निर्माण क्रियान्वयन से। ये नीति विज्ञान और प्रक्रिया दोनों है। प्रशासन एक सार्वलौकिक क्रिया है जिसे समस्त प्रकार के समूह प्रतिनिधियों में देखा जा सकता है, चाहे वे समूह परिवार, राज्य या अन्य सामाजिक संघ हो। लोक प्रशासन का संबंध विशिष्ट रूप से सरकारी क्रियाकलापों से है। इसके अंतर्गत वे सभी प्रशासन आते हैं जिनका जनता पर प्रभाव पड़ता है। और अंतिम पांचवा अंतर है प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों शामिल हैं, जबकि लोक प्रशासन का संबंध केवल सार्वजनिक प्रशासन जनता से संबंधित है। धन्यवाद।